हेलो एवरीवन। आज हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे। पार्ट 3 होगा और ये दिसंबर मंथ का लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर को शुरू कर देंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जैन से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तो वो करंट अफेयर तो आपको बड़े अच्छे से करने हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे। तो प्लीज वो करंट अफेयर तो पक्का अच्छे से करके जाना, पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 27th WAIPA। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं कि WAIPA की फुल फॉर्म क्या है। WAIPA की फुल फॉर्म अगर हम देखें है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। इसकी ये फुल फॉर्म है। तो याद रखना, लास्ट ईयर भी जो करंट अफेयर में आपका आया था, एक इंटरपोल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, वो करंट अफेयर का ही था। तो जो ये फुल फॉर्म्स पूछ रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। तो इसलिए जो भी आपको फुल फॉर्म्स करनी है, जो भी करंट अफेयर में आ रही हैं, तो वो आपको बार बार करनी है। तो पूरा क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द 27 WAIPA वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। तो इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज महुआ मोइत्रा एक्सपेल्ड फ्रॉम द लोकसभा ऑन दिसंबर 8 2023। आपने देखा होगा कि इनको एक्सपेल किया गया। बेसिकली ये टीएमसी के हैं, टीएमसी में है। तो अपना जो पार्लियामेंट लॉगिन का होता है क्रेडेंशियल, उन्होंने शेयर किया। इन्होंने शेयर किसके साथ किया? एक बिजनेसमैन के साथ। उस बिजनेसमैन ने टेक्निकली क्या किया, लोकसभा में लोगों से उनके अकाउंट से क्वेश्चन पुट करना शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर है, इन्वॉल्वमेंट इन अ कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल में उनको क्या किया गया? एक्सपेल्ड किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज अच्छे से याद करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनल IAADB 2023 इज बीइंग हेल्ड। IARDB को इसकी फुल फॉर्म ये है, तो प्लीज याद रखना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका जो राइट आंसर है रेड फोर्ट। याद रखना, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड फोर्ट या फिर जो भी हमारे पुराने जो भी बने हुए हैं फोर्ट्स वगैरह, तो उससे रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रपोजल डिड गवर्नर शक्तिकांता दास अनाउंसेस रिगार्डिंग UPI ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग इन दिसंबर 2023। इसका जो राइट आंसर है, इन्होंने क्या किया, इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज इन हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बड़ी चेंजेस लेके आने की इन्होंने अनाउंस किया। किन्होंने किया? आरबीआई के गवर्नर, उनका नाम क्या है? शक्तिकांता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। स्कूल टाइम में आप देखते होगे, आप जाते थे स्कूल में, आपको फ्लैग्स मिलते थे। तो ये कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ नेशनल लीडरशिप अवार्ड? इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? 45 ईयर ऑफ एज, टू एक्नॉलेज लीडर अराउंड 45 ईयर ऑफ एज। अब देखो, आप कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने इसे प्रेजेंट किया है। अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं उसके लिए तो आपको पक्का करना ही करना है। वेयर वाज द उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेल्ड इन दिसंबर 2023? ये भी किन्होंने इनोग्रेट किया? पीएम मोदी ने किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, समिट है, वैसे इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। तो ये कहाँ पर है? देहरादून में, उत्तराखंड से आप थोड़ा जज कर सकते हो। और इसका आपको थीम भी करके जाना है। इसका थीम क्या था? पीस टू प्रोस्पेरिटी। इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, which cultural item from Gujarat was included in the UNESCO list of intangible cultural heritage of humanity in December 2023? जो भी यूनेस्को इंक्लूड कर रहा है, दो तरह की हम एक तरह से प्रॉपर्टीज को मान के चलते हैं, एक टेंजिबल होती है और एक इनटेंजिबल होती है। इसमें जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? इनटेंजिबल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो किसको इन्होंने इंक्लूड किया है? गरबा को किया है। ऑप्शन बड़े इजी थे, ऑप्शन से आप थोड़ा पता लगा सकते हो। हाँ, बट गरबा या कुचिपुड़ी या कथकली में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भांगड़ा तो आप
क्या करते? निकाल देते। आपको पता है भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। गुजरात का अगर आपको पता है डांस फॉर्म क्या है, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन बड़ा आता है, आपको पता है डांस फॉर्म्स पेपर में देखी जाती हैं, तो इसको मार्क कर लो, ये पेपर में इस बार आ सकता है। हु इज़ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? बने हैं, दिसंबर में बने थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जनरल अनिल चौहान ये है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर प्रॉम्प्टेड इंडिया टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंट टू पपुआ न्यू गिनी? ये आपको पक्का याद करना है। जो रिलीफ दे रहा है इंडिया किसी कंट्री को या इंडिया को किसी कंट्री से मिल रही है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा? वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट, जो हमारे सीएम बन चुके हैं तेलंगाना के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रेवंत रेड्डी। अभी आपके इलेक्शंस जो होंगे, अगर पेपर आपका पहले हो जाता है अलग बात है, अगर पेपर बाद में होता है, इलेक्शंस हो चुके हैं, सीएम बन चुके हैं, तो आपको उन सभी सीएम के नाम याद करने हैं। जो अभी 2023 में इलेक्शंस हुए थे, जो आपके स्टेट में इलेक्शन हुए थे, 5 स्टेट में हुए थे, उन सभी सीएम के आपको नाम याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिवियर साइक्लोनिक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मिचांग क्रॉस्ड व्हिच स्टेट कोस्ट इन दिसंबर 2023? इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which what historic achievement did ISRO accomplish on August 23rd related to Chandrayaan? ये सभी को पता है इसरो का, और ये क्वेश्चन जो आपके होते हैं इसरो से रिलेटेड, उनको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके आपको याद करने हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा? हिस्टोरिक टचडाउन ऑफ विक्रम लैंडर। नेक्स्ट, व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एनुअली? इंडियन नेवी डे कब बनाया जाता है? बनाया जाता है 4 दिसंबर को बनाया जाता है। हम ये डेट्स क्लास में याद कर चुके हैं, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। व्हाट इवेंट इज कमेमोरेटेड ऑन इंडियन नेवी डे? कौन सा इवेंट होता है? ये था आपका 1971 अटैक ऑन कराची हार्बर, तो ये बनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन ड्यूरिंग द 1971 वाज क्रिपल्ड द पाकिस्तानी नेवी वेस्टर्न फ्लीट? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑपरेशन ट्राइडेंट। आप कहते हो ना कि सर इन्होंने ये क्वेश्चन पुट कर लिए, ये पुट कर लिए, हिस्ट्री से ये पुट कर लिए। देखो, कहने को ये अभी बनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। अब क्या ट्रेंड हो चुका है, जो करंट में चल रहे हैं टॉपिक, उससे रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये वाले क्वेश्चन पक्का करने हैं जो आपके करंट हैं, और वो हिस्ट्री से भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट इन नेवी डे प्रोग्राम? प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, तो आपको पता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिंधु दुर्ग इन महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच हिस्टोरिक फोर्ट ऑफ द महाराष्ट्र कोस्ट होस्ट द नेवी डे सेलिब्रेशन 2023? कहां पर हुई? इसका जो राइट आंसर है, सिंधु दुर्ग फोर्ट में हुई। दोनों क्वेश्चन जो ये ऊपरले 4-5 क्वेश्चन है नेवी डे से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हु कंस्ट्रक्टेड द सिंधु दुर्ग फोर्ट इन 17th सेंचुरी? क्योंकि इस फोर्ट में हुआ है, तो बार बार कह रहा हूँ, इस बार एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा। पक्का करके जाना, किसी ना किसी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, चाहे वो आप एमएससीटी का दे रहे हो, या फिर आप चाहे पीयू का दे रहे हो, या सिम्बोसिस किसी का भी दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज। इन क्वेश्चन को बड़े इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लेना। नेक्स्ट, हु इज सेट टू बिकम द न्यू सीएम ऑफ मिजोरम? मिजोरम के सीएम आपके बन चुके हैं, उनका नाम क्या है? नाम बड़ा डिफरेंट सा है, लालड़ू होमा इनका नाम है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल रोग्या मैत्री एड क्यू वॉज अनवेल्ड इन विच सिटी? वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? गुरुग्राम, जो आपका पहले गुड़गांव होता था। नेक्स्ट, इन द एमपी असेंबली इलेक्शन विच पॉलिटिकल पार्टी स्कोर्ड अ क्लियर मेजोरिटी? ये चलो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ये मैं एक चीज क्यों करता हूँ, आप सभी को पता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। फैक्ट बता रहा हूँ, जो कमेंट करते हैं उनका मुझे पता है पढ़ लेते हो, जो नहीं करते वो नहीं पढ़ते होगे।
काफ़ी बच्चों ने करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो इतनी बार कहने के बाद भी, प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? नेक्स्ट, इन तेलंगाना व्हिच पार्टी इज़ विन द असेंबली इलेक्शन? इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? कांग्रेस रहेगा। इसका राइट आंसर क्या है? कांग्रेस। नेक्स्ट, द 24th edition of the Hornbill Festival began at which Naga Heritage Village? फेस्टिवल पेपर में आते हैं, पिछली बार लद्दाख का आया था, इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? किसामा विलेज। आपको ये बताना है ये कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2 क्वेश्चन का होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर देख के आना है कि कहाँ पर ये सेलिब्रेट होता है। बट विलेज का नाम जरूर याद कर लेना, कभी कभी विलेज का नाम पूछ लेते हैं, वो आपकी स्टेट का नाम नहीं बताते। हॉर्नबिल फेस्टिवल इस बार पेपर में आ सकता है, पक्का करके जाना। नेक्स्ट, where did Union Home Minister Amit Shah attend 59th Raising Day Parade of the BSF? हुई थी जो अमित शाह ने, यूनियन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने अटेंड की, तो कहाँ पर हुई? झारखंड में हुई, हजारीबाग झारखंड में हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म फोरकास्ट बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ओवर द साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल इन दिसंबर 2023? साइंस से रिलेटेड है, पेपर में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? साइक्लोन, साइक्लोन मिचाऊ इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where is 28th session of COP28 to the UN Framework Convention on Climate Change take place? मैं हमेशा बोलता हूँ COP से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है? इसका जो राइट आंसर है दुबई यूएई। हम COP के क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, बार बार देख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स? इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? प्रहलाद जोशी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, who will lead the Indian cricket team in the test series during their tour of South Africa? इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? इसका रहेगा रोहित शर्मा। ये आप सभी को पता होगा, ये पुरानी न्यूज़ है वैसे। चलो नेक्स्ट, who is named as the captain for the T20 side in the upcoming South Africa tour? देखो, आपको कैप्टन T20 के ये सब याद करने पड़ेंगे, जरूरी है। सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट, who will lead the Indian cricket team in the ODIs during the South Africa tour? इसका जो राइट आंसर है वो है केएल राहुल। ये सब आपको देख के जाने हैं, ये सब आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है? ये पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट थोड़े दिनों में जैन मंथ के भी करंट अफेयर को शुरू कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।